स्कंद पुराण को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उसके हरिभक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं, हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवदीय वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवदीय वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं और उसको परम भगवदीय वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ, तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। ये वैष्णवता का फल है, ये अनंतता का। कोई कह देता है कि ये व्रत तो ब्राह्मण करे, कोई कह देता है क्षत्रिय करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे, शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना है, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बात, शंकर की आराधना कर देखना, शिव की आराधना कर देखना, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल क्या? भ्रम, दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था, शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त। और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है, किसी और वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं, हम जिस खंड से बोलते हैं उस खंड का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसका स्मरण करो कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए, तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए, परम भगवदीय वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए। ये परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण है। पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वहां भी शंकर बैठे। मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है। अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके नजदीक में होगा। सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही पूरे मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़वा। कभी कभी ऐसे असुर आ जाते हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय में ताले लगवा देते हैं। और कभी कभी कोई शंकर का गण ऐसा आ जाता है कि सारे मंदिरों के ताले खुलवाकर मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है। कोई आ जाता है।
कोई कोई आ जाता है। आज वो दिल्ली से न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, उनका एक प्रश्न था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो काशी के मंदिर से जिन्होंने शुरुआत करी है और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हमने कहा इतना ही कहेंगे कि उनको शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश देकर भेजा है जो आज मंदिरों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को हम साधुता देंगे, जिन्होंने काशी के शिव मंदिर से शुरुआत करी। छोटी छोटी गलियां थी, उसको तोड़कर बड़ा बनाना और उस मंदिर में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वापस विराजमान करना। फिर वो अविरल भक्ति को करते करते अयोध्या में राम जी को विराजमान करना, और बाबा चाहेगा तो आने वाले समय में जो नंदी इतने सालों से इंतजार कर रहा है वो काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान कृष्ण फिर विराजमान। उपद्रवियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर जो आगरा में लगा दी है, भगवान चाहेगा तो भगवान कृष्ण की वो टूटी हुई मूर्तियां जो सीढ़ियों पर लगाई गई है, वो आगरा की सीढ़ियों में से उखाड़कर वापिस मेरे मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर में वापिस पहुंचा। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। थोड़ा बदलाव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। और जिन्होंने ताले लगाए थे मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में, जो भगवान के लिए, जो सनातन धर्म के लिए नहीं बोल पाए, अब उनके पास भी बोलने वाले कोई नहीं बच पाता। जो बोल नहीं पाए, सनातन धर्म के लिए अग्रण्य होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए जागरूक होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए सम्मुख होना चाहिए। पहले बोलते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब बोलना चाहिए बच्चा बच्चा राम का और मातृभूमि के, भारत की भूमि के काम का है। एक एक सपूत भारत माता के लिए प्रबल हो, भारत माता के लिए अग्रण्य हो। भगवान की भक्ति के साथ में देशभक्ति होना जरूरी है। दुनिया के हित के साथ में राष्ट्र का हित होना जरूरी है। सारे काम के साथ में राष्ट्र कार्य होना जरूरी है। भगवान के भजन के साथ में मातृभूमि का भी गुणगान होना जरूरी है। प्रयास करिए कि आप उस तत्व को जाने। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, जो दिल्ली से मीडिया के लोग आए हैं, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जैसे अयोध्या में राम जी, उज्जैन में महाकाल जी, तिरुपति में वेंकटेश भगवान, नाथद्वारा में श्री जी बाबा, और आज के जमाने में लोगों के मुख पर एक ही ट्रेड चल रहा है पूरे भारत में। हम दिल्ली की भी ट्रेड सुनकर आए हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुबेरेश्वर धाम। ये क्या है? हम दिल्ली से केवल यही जानने के लिए आए, हम दिल्ली से केवल ये जानने के लिए आए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुबेरेश्वर धाम क्या ट्रेड चल रहा है। अयोध्या सुनी, उज्जैनी सुनी, काशी सुनी, तिरुपति सुनी, नाथद्वारा सुनी, सांवरिया सेठ सुनी, दुनिया सुनी, ये कुबेरेश्वर धाम और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये क्या? हमने कहा आप एक काम करो, 2-3 दिन यहीं रहो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। कंकर शंकर की पूजन करो 2-3 दिन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और 3 दिन तुम जो दिल से बाबा से मांगो, तीसरे दिन के बाद में अपन बात करेंगे कि मेरा कंकर शंकर की धरा है क्या। 3 दिन के बाद बात करेंगे कंकर शंकर की धरा है क्या। उन्होंने कहा आप तो ऐसे गारंटी से बोल रहे हो। हमने कहा गारंटी तो कपड़े की होती है, महादेव की थोड़ी ना होती है।
गारंटी तो कपड़े की होगी, जूता की होगी, चप्पल की होगी, वस्त्र की होगी, आभूषण की होगी, रत्न की होगी, मकान की होगी, सरिये की होगी, सीमेंट की होगी, घड़ी की होगी। गारंटी तुम जिसकी लेना चाहो उसकी होगी। फ्रिज की, कूलर की, वॉशिंग मशीन की गारंटी पंखे की होगी। भगवान की थोड़ी ना गारंटी होती है। भगवान तो भगवान है, अविरल है वो, शिव तत्व देने वाला है। अपनी गारंटी नहीं, पर उसकी पक्की गारंटी है, उसकी पक्की है। बोल बम का नारा है, उसकी गारंटी पक्की है। उसके भरोसे चलेंगे, उसके भरोसे रहेंगे। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा। सब छूट जाए पर वो शंकर की भक्ति, वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शंकर का किया गया भजन, वो शंकर का किया गया स्मरण, वो शंकर की गई भक्ति, वो नहीं छूटना चाहिए। वो अविरल भक्ति को धारण करो, अपने भीतर उतारने का प्रयास करो कि शिव तत्व है क्या। शिव को पहचानने का प्रयास करिए। जो पहचान गए, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल तो पंडाल, रोड भी खाली नहीं है पीछे तक, जहां जहां लोगों को आप मिल। अब बस ये है कि पंडालों में लोगों ने अपने अपने तंबू डालकर, अपने अपनी चादर बांधकर, जहां जिसको जगह मिल रही है वो बैठते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और आज फुलेरा दूज के दिन आप कथा श्रवण कर रहे हैं। और दो संजोग, एक तो फुलेरा दूज और दूसरी अपनी जो 7 दिन की विराम की एक दिन पहले की जो रात्रि होती है वो क्या कहलाती है? शिवरात्रि। तो एक तो इतनी कथा की शिवरात्रि और ऊपर से बीच में पड़ गई फुलेरा दूज। अब दोनों का मिलन हो रहा है और आप उस मिलन में बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो कोई खाली वाली तो जाने वाली। अविरल भक्ति को बढ़ा। दूल्हा जब खुश होए ना, हम माताओं से भी कहते हैं, पति जब प्रसन्न दिखे तब 500 रुपए मांगो, तब मांगो ना। मूड ऑफ हो जब मांगोगे तो क्या मतलब है? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो। पति बोला, क्या है? डॉक्टर कह रहे हैं 1 महीने के लिए पेरिस चलेगा घूमने के लिए। आप मुझे इंग्लैंड ले जाओगे कि पेरिस ले जाओगे? कहां लेकर जाओगे? पति बोला, दूसरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोल रहा है 1 महीने के लिए पेरिस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। पति बोला, मैं तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊंगा, तेरे अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तब सोचूंगा कि कहां जाना है, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों सोचो, क्यों विचार? जब मूड ठीक हो तब मांगो। दूल्हा बनकर जब कोई आता है ना, तो सालियां भी कह देती, नहीं जीजा जी, हमको तो जूता का तुम 1000 रुपए देना ही पड़ेगा। जीजा जी सोचे, बताओ 300 का जूता 1000 रुपए मांग रही है। जीजा चाहते तो जूता छोड़ देते, 1000 बचा लेते, पर नहीं, देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं फेटा मेटा बांध के दूल्हा बना हुआ। तो आज फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ घूमने के लिए निकले। और कभी भी याद रखो, स्मरण रहना, अकेला पुरुष घूमने निकलता है तो भले भिखारी को 1 रुपया नहीं दे, पर पत्नी साथ में रहे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना। मेरी पत्नी भी कह देती है, देव जरा देव, पति ठीक है, देना पड़ेगा, देना। अब आज तो मेरा महादेव प्रदोष के दिन तो प्रदोष काल में निकलता है, सोमवार के दिन 2 समय निकलता है, शिवरात्रि को 4 पहर निकलता है। मेरा महादेव सोमवार की अष्टमी के दिन में निकलता है, पर आज फुलेरा दूज के दिन तो मेरा महादेव दिन भर भ्रमण के लिए निकलता है। तुम्हारी मर्जी पड़े सो मांगो, जो तुम्हारा मन पड़ जाए तो मांगो, उससे प्रार्थना करते हो। ओ तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तूने कृपा कर रखी है जो हमको मिला, ये तेरी उदारता। अब दारुक नाम के सुर ने देखा कि मंदिर तोड़वा दो, देवालय तोड़वा दो, शिवालय तोड़वा दो, पूजन बंद करवा दो, भजन बंद करवा दो, धर्म के कार्य बंद करवा दो। ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो पूजन को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो धर्म के कार्य बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग आएंगे जो भगवान की भक्ति को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो भगवत पूजन को बंद करवाएंगे। पर भगवान अगर ऊपर के दांत देता है तो नीचे के भी दांत देता ही है। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, एक तुड़वा देता है और दूसरा बनवा देता है। ये शिव की कृपा से, शिव की उदाहरण। शिव मंदिर में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर में सफाई करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, ये आपको फल देने वाला। आपने क्या दिया शंकर भगवान को? कोई कहते हैं एक लोटा जल दिया, कोई कहते हैं बेलपत्री दी। देखो, किसी को समय दोगे तो वो आपको समय देगा। धन का लेन देन केवल मनुष्य के साथ होता है, मानव के साथ। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा देकर आए हो, तुम्हारे घर में शादी होगी, वो 500 का लिफाफा देंगे। आप किसी के यहाँ गए हो, कोई आपके यहाँ आ जाएगा। ये मानव की देह में लेन देन होता है। महादेव की लेन देन महादेव के यहाँ नहीं होता। महादेव के यहाँ तो केवल धन का लेन देन नहीं होता, वस्त्र का लेन देन नहीं होता, आभूषण का लेन देन नहीं होता, पैसे का लेन देन नहीं होता। मेरे महादेव के यहाँ वक्त का लेन देन होता है। आज आप महादेव के मंदिर तक आए हो, आज आप शिव महापुराण तक आए हो, आज आप कुबेरेश्वर धाम तक आए हो, आज आप कंकर शंकर की धरा तक आए हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुझे जरूरत पड़ेगी मेरे कालाधिपति की, तो कालाधिपति तेरे दरवाजे पर मिले। तूने वक्त दिया, उसने भी तुझे वक्त दिया, तूने समय दिया, उसने भी तुझे समय दिया। और समय ही तो जरूरी है, समय ही तो जरूरी है। कोई मर जाता है ना, तो मरने पर लोग कह देते हैं अभी बच्चे छोटे थे बेचारे के हो, इतनी जल्दी मर गया। भगवान थोड़ा समय और देना था इसको है। अब उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसको 50,000 की ये एफडी देना था। तो क्या बोल रहे हैं, जम के बोलो जरा, थोड़ा समय देना। कोई मर गया, मरने पर कहा वो मर गया, इतनी जल्दी चले गए, अभी तो बच्चों की शादी करना थी, बेटी की शादी करना थी, बेटा की शादी करना थी, ऐसा करना था, वैसा करना था, सब कुछ करना था। पर क्या कहा आपने, भगवान थोड़ा समय और रख देना था, बेचारे को थोड़ा समय और देना था। भोलेनाथ बोले मैं तो समय देने को तैयार था, पर ये भी तो मुझे समय दे। समय नहीं देता, ये समय दे तो मैं दूं ना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो
तो भगवान शिव की भक्ति करता है, शंकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं, शिव उसको निकालने का प्रयास करते हैं। आप चढ़े जाइए शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। मैं आ गया तेरी चौखट तक, फिर मर्जी तेरी, विचार तेरा। फिर मन तेरा। हम मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया मगर जानता। अब जाओ उसकी चौखट तक। कोई कहे ये पापी है, कोई कहे ये ऐसा है, कोई कहे वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में गिरता है, गटर में गिरता है, नाली में गिरता है, खड्डे में गिरता है, मोहल्ले के लोग बच्चे को निकाल लेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके कपड़े में कीचड़ लगा है। बच्चे को निकाल देंगे, मोहल्ले के लोग बाहर कर देंगे, पर उसको गले से नहीं लगाएंगे। मेरा महादेव वो पिता है। घर के माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको तुरंत गले से लगाते हैं। मेरा महादेव तुम्हारा पाप और पुण्य नहीं देखता, वो तुम्हें तुरंत अपने गले से लगा। मेरा महादेव ना पाप देखेगा ना पुण्य देखेगा। मेरा महादेव तो केवल इतना देखता है कि इसके हाथ में एक लोटा जल है, निष्कपट भाव से दिल से मेरे पास आ रहा है, और बाबा ने उसको ताड़ दिया। बस उसका एक तरीका, ना पाप देखा ना पुण्य देखा, उसने तो केवल भजन देखा, केवल। महाराज कल हमने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी, शंकर भगवान के चक्र का नाम था, क्या नाम था? भवरेंद्र। शिव जी के चक्र का नाम। और शंकर भगवान ने एक चक्र का निर्माण करा था, वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान विष्णु को। भगवान नारायण ने अपनी आंख जब भगवान शंकर को दी थी, शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए थे, तो भगवान नारायण को उन्होंने चक्र दे दिया था, और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। नारायण ने वो चक्र किसको दे दिया था? माता रानी को, दुर्गा भवानी को। देवी जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? परशुराम भगवान को। परशुराम जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से जनमानस कल्याण। एक चक्र शंकर भगवान ने नारायण को दिया, एक चक्र मेरे शंकर भगवान अपने पास में रखे। भवरेंदु चक्र एक ऐसा चक्र था जो चक्र दुनिया के कष्ट को हरने वाला होता है, दुनिया के रोग को हरने वाला होता है, दुनिया के दुख को हरने वाला होता है। कल हमने उसका तरीका भी आपको बताया। एक चक्र होता है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान नारायण ने चक्र देवी जी को दे दिया था, पार्वती जी को दे दिया, पार्वती ने परशुराम जी को दे दिया, परशुराम जी ने कृष्ण भगवान को दे दिया। वो तो चले गए भगवान कृष्ण के पास। एक चक्र और भगवान नारायण के हाथ में रहता है, जिस चक्र का नाम कांता चक्र। कौन सा चक्र है? जम के बोलिए। कांता। भगवान नारायण के हाथ का जो चक्र है उसका नाम कांता। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो,
बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के हाथ में, वो नारायण के हाथ। आप उसका भजन, आप उसका स्मरण, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप नित्य करिए। और हमने कहा था दुर्गा भवानी के हाथ में जो चक्र रखा है, देवी जी ने जो चक्र दे दिया था परशुराम भगवान को, फिर उनके हाथ में जो चक्र रहा, उस चक्र का नाम क्या है? मृत्यु मंजरी। कौन सा चक्र है? मृत्यु मंजरी चक्र। देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी उसको बोला जाए जिससे संपूर्ण भारत के जितने भी विश्व के माताएं कथाएं सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो मां पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है? जम के बोलो, मृत्यु मंजरी। इसको अनायास ना लें, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना लें। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले होते। केवल एक पुष्प मां भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहां का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजी मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा है। एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद
पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं आप तक पहुंचाते हैं उसका फल क्या मिला, हमें भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है माँ पार्वती जी के हाथ में, माँ दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में, जम के वो निवेदन हम आप लोगों से कर दें। टीवी के माध्यम से जितने भी भक्त लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उन सभी का निवेदन जो मैसेजों के माध्यम से आया है कि हम जितनी भी जगह की कथा सुनते हैं आखिरी दिन की कथा हमको डिलाइट सुनने को मिलती है और हमारी पूजा, हमारी कथा अधूरी रह जाती है। इसलिए कम से कम कुबेरेश्वर धाम हम नहीं पहुंच पाए तो कम से कम यहाँ की कथा हमको लाइव दी जाए, 1 बजे से 4 बजे तक ही दी जाए। तो आप सबने जो मैसेज करे हैं उसके लिए धन्यवाद। बाबा की धरा से उनका कहना है यहाँ की कथा हम लाइव सुन लेंगे तो हम अगले साल जजमान बन जाएंगे, इसलिए हमको कथा लाइव सुनाई जाए। तो जो कथा सुबह 8 बजे थी उसकी जगह कथा वही कितनी बजे, 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगी। और वो जो लाइव सुनने वाले हैं उनके, और उन्होंने एक चीज और लिख के भेजी है कि आरती जरूर दिखाना तब हमारी पूरी हो। तो कल 1 बजे से 4 बजे तक का ही समय, अगर आप लोग इतना, वैसे हमको कल क्या है जाना भी था एक जगह, शाम के टाइम पर हम 3 बजे तक निकलने वाले थे, पर कोई बात नहीं, बाबा की कृपा उधर का कार्यक्रम कैंसिल करते हुए ये 1 बजे से 4 बजे तक कथा का कार्य रहेगा। भाव से आप लोग से बढ़ कितने खुश हो गए तुम लोग तो, गजब। हरा हरा बोल बम का नारा है। तो जो नियम की कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जो नियम से कथा सुन रहे हैं उनका नियम नहीं टूटेगा, वही क्रम वही समय उनके स्मरण में रहेगा। इसलिए कल कथा आपको लाइव ही मिलेगी 1 बजे से 4 बजे तक ही। शिव कथा वही। अब इसमें से भी कुछ लोगों को तो टेंशन हो गया होगा, मेरी गाड़ी का क्या होगा। जो तैयारी कर लिए होंगे, अच्छा तुम कहो तो 8 बजे धर दे, हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है। 1 बजे ठीक है, हाँ तो बस, तो दोनों हाथ उठाकर हर हर शिव तत्व की प्राप्ति हो। भगवान शंकर, ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, सारे पूरे विश्व से यही मांग थी, मैसेजों के माध्यम से हर प्रदेश से ये मांग थी कि यहाँ की कथा कम से कम लाइव दिखाई जाए, क्योंकि हम लोग बड़ी आस से कथा सुनते, सब दूर हमको डी लाइन मिलती है, तो कम से कम यहाँ की कथा लाइव दी जाए। तो वो 1 बजे से 4 बजे शिव कथा, शिव कृपा। ओघड़ी है शंभु, ओघड़, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव कथा का बड़े भाव से वर्णन कर रही है। रमेश जिस मंदिर में पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, करते करते रमेश उसकी माता और उसके पिता को वहां से उठाया गया, खेत में पटक दिया गया। अब देखिएगा, जरा ध्यान लगाइएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की जो प्रागट्यता हुई वह साधारण भाव में नहीं हुई, साधारणता में। हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता
माननीय श्री जसपाल जी अरोरा जी यहाँ पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद वंदन। एक आनंद का विषय, एक आनंद। श्रीमती अमिता भाभी जी भी उनके साथ आई हुई हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति केंद्र बिंदु। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां पर रमेश, उसके माता पिता सबको कैद में डाल दिया गया। और कैद में जहां बेड़ियां बांधी गई, और बेड़ियां एक खूंटे से बांधी गई थी। जरा ध्यान देना, बहुत सुंदर संवाद है। बेड़ियां बांधी गई, बेड़ियों को एक खूंटे से बांधा गया। एक खूंटे से, खूंटा जानते हो, गाय भैंस बकरा बकरी इन सबको जो बांधते हैं खूंटे से, वैसा ही उनको बांधा, वैसा ही उनको बांधा। और अब प्रतिदिन शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था। प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था। अब कैद में पड़े हैं, और कैद में पड़े हैं, और शिवालय का पूजन का नियम कैसे टूट जाए। कई बार नियम के चक्कर में ही तो अभी जैसे कई माताओं ने मैसेज करा कि हमारा नियम है, हम 7 दिन की कथा सुन रहे हैं कुबेरेश्वर धाम की, तो हमको 1 बजे सुना। ये नियम की तो बात है। खूंटे से बांधा था जिस, और जिस खूंटे से बांधा था रमेश को, उसके माता पिता को, उनका जो नियम था भगवान शंकर की भक्ति की। करें क्या? जिस खूंटे से बांधा गया था उसी खूंटे के चारों तरफ माता पिता और रमेश बैठ गए और भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करा। अब खूंटे की आकृति को उन्होंने शिवलिंग की आकृति जैसा समझा। हम आपसे एक बात कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। आप एक कंकर उठाकर उसको हथेली में रखेंगे और हथेली में रखकर उसका दर्शन करेंगे, तो उसमें आप घर ले जाकर जब पूजन अर्चना करेंगे तो आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने अगर अपने दिल से उसको पूजा, तो उसमें शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। ये नियम बोल बम का नारा है। आपने उसका आराधना करी, उसकी पूजन करी है, तो वो शिव तत्व प्रदान जरूर करे। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो आप लेकर जाते हैं, जो आपको प्राप्त होता है, अभी तो खैर आपको नहीं मिल रहा है, पर रुद्राक्ष महोत्सव के बाद में जब 15 मई से रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ होगा, तब आपको जब मिलेगा, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन मिलेगा, साल भर आपको प्राप्त होता रहेगा। और विश्वास के साथ कहते हैं, अभी क्या चल रहा है? मार्च, फिर आएगा जम के बोलो जरा, अप्रैल, और तीसरा महीना मई। बैग संभाल के रख लेना, बाबा से झोली पसार कर मांग कर जाना। 3 महीने में पूरा करेगा तो 3 महीने बाद वापिस बाबा के धाम में रुद्राक्ष लेने आना। वो वापिस बुला लेगा
अब कई लोगों के मन में आता है हम 3 महीने बाद आएंगे, हम हमारा आना नहीं होगा, हमको क्यों नहीं आना होगा? ऐसा बोलकर क्यों जाओ कि हमारा आना नहीं होगा? बाबा बुलाएगा, छप्पर फाड़ कर देगा, तब आना। काहे को कमजोर समझो? विश्वास पक्का है ना? जम के बोलो जरा, पक्का? भरोसा जड़ी रखना। और जब भरोसा पक्का है तो मेरा शंकर कंकर तुम्हारे साथ है और मेरा शिव तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, निश्चित। करेगा। सुने, अपने भरोसे को पक्का रखो। उन्होंने वो जो खूंटा था, उस खूंटे में शिव को दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का प्रतिबिंब का दीदार करा। बैठ गए। आप जैसे कंकर की पूजन करने बैठते हो, दुनिया के लोग आपको देखते हुए जाते हैं, फोटो खींचते हुए जाते हैं। बताओ, सब लोग मैं जूता पहन के निकल रहे हैं और ये बैठी है दिया लगाकर। बोलो सही है कि गलत है? सब आपका फोटो खींचते हैं, सब आपका वीडियो बनाते हैं। पागल हो गई है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। सारी दुनिया के लोग जूता चप्पल पहनकर निकल रहे हैं, वहां ये 5 कंकर ढूंढ के बैठ गई और जल चढ़ा रही, अगरबत्ती लगा रही, दिया लगा दिया, कहीं बेलपत्र चढ़ा दी, कहीं कुछ चढ़ा दिया, और सब वहीं से जूता पहनकर जा रहे, चप्पल पहनकर जा रहे, पाँव रख कर जा रहे, और तुम उसकी आराधना में लगे हो। क्योंकि तुम ना तो उसका जूता देख रहे, ना तुम उसकी चप्पल देख रहे, ना तुम उसका पाँव देख रहे। तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि तुमने बस कंकर में शंकर देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा। तुमने केवल कंकर में शंकर देखा, उसके सिवाय कुछ नहीं देखा, केवल शिव को देखा है। केवल शिव। और जिस दिन तुमने शंकर को देखना प्रारंभ किया, उस दिन तुम्हारा जीवन की एक अनंतता अपने एक बच्ची को देखो। पत्र भेजा है, मैं महेश वर्मा, मेरी पत्नी रजनी वर्मा, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी हूं, जिला सीहोर में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जानपुर बावड़िया का हूं, जिला सीहोर में रहता हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हमारी बेटी एकदम अचानक से, मेरी बेटी दृष्टि वर्मा पलंग से नीचे गिर गई। उसके दोनों पैर सुन्न हो गए, दोनों पैर सुन्न हो गए। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसकी सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, रेनबो हॉस्पिटल में हम बच्ची को लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के अंतर्गत नसें काम नहीं कर रही, इसलिए वो फेफड़ों तक पहुंच गई है, इसका बचना मुश्किल है। हमें रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया इसका बचना मुश्किल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची का फोटो उन्होंने लगाया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, नहीं तो आप फोटो पर बच्ची का प्रतिबिंब देखेंगे, जिसके अंतर्गत उसके शरीर की नसों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने एक बीमारी बता दी, जिस बीमारी के अंतर्गत इसका इलाज नहीं है, और ये बच्ची का समय कम आए है का। बच्चे ना है, ठीक है। अच्छा, बाहर होंगे। बीमारी इतनी तेज बढ़ गई कि डॉक्टर ने कह दिया ये वो बीमारी है जो लाखों बच्चों में से एक में हो जाती है। शरीर काम करना बंद कर दिया। हम लोग बड़े टेंशन में आ गए। अब उसके रहने का कोई भरोसा नहीं, डॉक्टर ने गारंटी भी नहीं। बच्ची मेरी 1 महीना हो गया वेंटिलेटर पर पड़ी रही। दादा 1 महीने तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही। तब गुरुजी, हम सीहोर जिले में रहते हैं और आपके पास में ही रहते हैं, फिर भी हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। हम सीहोर जिले में रहते हैं, आपके नजदीक में रहते हैं, पर हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। पर मेरी बेटी जब बीमार पड़ी, डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, उसको 1 महीना वेंटिलेटर पर हो गया, तब
उसी जगह पर डॉक्टर के यहीं काम करने वाली एक नर्स ने कहा कि तुम सीहोर पास में है, तुम इस बच्ची को वहां ले जाओ और बाबा से प्रार्थना करो। वहां बच्ची नहीं जा सकती तो बाबा से कहकर वहां का रुद्राक्ष लिया, प्रार्थना करो वहां। एक बार अगर आपने जाकर वहां का रुद्राक्ष लाए, उसका जल दिया ना, तो मुझे उम्मीद है कि बच्ची डॉक्टर 1 महीने से वेंटिलेटर पर है, इसका कोई भरोसा नहीं कि उठेगी तो ये जिंदा है कि नहीं। पर आप भरोसा रखो, हमारा विश्वास आप पर नहीं था। हम भले सीहोर के पास के हैं गुरुदेव, पर भरोसा नहीं टिक पाया। पर जान गए गुरुदेव, कथा कथा होती है। हमने डॉक्टर से कहकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा दिया और कोमा में पड़ी हुई बच्ची को, उस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई बच्ची को शिव महापुराण की कथा मोबाइल से सुनाना प्रारंभ करी, जिसके 1.5 घंटे बाद बच्ची के शरीर पर हलचल उत्पन्न हुई और बच्ची के चेहरे पर रौनक आई। तब शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको दिया और बेलपत्री दी। तब मेरी बच्ची बाबा की कृपा से आराम लगना प्रारंभ करा। आज मैं अपनी बच्ची को लेकर प्रणाम करने के लिए आया हूं गुरुदेव। मैं जिला सीहोर, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी। इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, इसके हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्टें लगाई गई। जो बीमारी इस बच्ची को हो गई थी, सारी रिपोर्टें इस बच्ची की लगाई गई। शिव तत्व है ओ घड़ी शम। हमारा तो इतना सा कहना है, आप सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर मेरे महादेव पर भरोसा पूरा करो, पूर्ण भरोसा रखिए, पूर्ण भरोसा। उसका भरोसा खाली नहीं जाता, उसका भरोसा खाली नहीं जाता। हम पहले भी आप लोगों को कहे हैं, मीराबाई जब तक पृथ्वी पर रही तब तक मीराबाई को पहचानना कठिन था। नामदेव जी पृथ्वी पर रहे तब तक नामदेव जी को पहचानना कठिन था। स्वामी विवेकानंद जब तक रहे उनको पहचानना कठिन था। रामकृष्ण परमहंस रहे, उनको पहचानना कठिन था। भगवान के भक्त ध्रुव हो, प्रहलाद हो, भक्ति में डूबने वाले को पहचानना कठिन होता है। आप किसी को मत पहचानो, पर देवाधिदेव महादेव को जरूर पहचानो। वो है वो है तो सब कुछ। आप भले आपको लगता हो कि इतने लोग आते हैं सब पगला गए या बेवकूफ हो गए, तो हम कहेंगे तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है, तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है। इतने भी समझदार मत बनना कि शंकर को पहचान ना पाओ और अपनी पूरी जिंदगी आप व्यर्थ में गवा बैठो। इतना भी समझदार। शिव तत्व को जानो, एक लोटा जल को पहचानो, शंकर की अविरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। और जिस दिन तुम शंकर को जान गए, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और देखो भाई, शिव महापुराण की कथा तो कहती है, जब तक जीना है तब तक सीना है, जिंदगी है तब तक लोगों को सुनना भी है और धारण भी करना। पर अपने भजन में कमी नहीं आना चाहिए, अपने स्मरण में कमी नहीं आना चाहिए, अपनी भक्ति में कमी नहीं आना चाहिए। शिव भक्ति को धारण करिए। रमेश ने, उसके परिवार ने खूंटे में महादेव का दर्शन किया।
एक खूंटे में महादेव का दर्शन किया, एक खूंटे में। अब जरा विचार करिएगा, वो खूंटा तो बेड़ियां बंधा हुआ था, वो खूंटा तो बेड़ियों से बंधा हुआ था, उसमें शंकर को देखना। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं। गला पकड़ रहा है माई। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे तो वो गंगा मैया है, मानोगे तो कंकर में शंकर है, और नहीं मानो तो बड़े प्रेम से भंडारा खाओ। पर यहां जितने भी आए हो ना, तुम भंडारे के लिए नहीं आए, तुम भंडारा लुटाने के लिए, भंडारी को पकड़ने के लिए आए। यहाँ भंडारा खाने वाले नहीं, भंडारा लुटाने वाले हो। और भंडारी को साथ में ले जाने वाले हो। यहाँ तुम्हारी भक्ति सरल नहीं है। कोई अगर तुम्हें 500 रुपए भी दे देना और तुमसे कह दे कि इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बिना छाते के, सिर पर कुछ भी नहीं, जमीन पर फर्श नहीं, और कोई तुमसे कह दे मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, यहीं बैठे रहना, एक जैसा मैं 500 रुपए दूंगा, तुझे बैठे रहना, एक जैसा धूप में चिलचिलाता। 1 बजे कथा चालू होने वाली है, तुम लोग सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे से एक जैसी जगह संभाल कर बैठे रहते हो, और जब तक कथा 4 और 4:15 बजे पूरी नहीं हो जाती तब तक उठते नहीं। तुम भंडारे वाले नहीं हो। भंडारा खाने वाले होते तो दोपहर में 1 बजे जैसी कथा चालू होती है, 12:30 पौने 1 बजे पूरे भंडारा खाली हो जाता है। पूरा भंडारे के अंदर जितने भक्त होते हैं सब खाली। मां रोज भोजन नहीं करते, जमीन पर बैठ के कथा सुनते हैं। उनको हम दिख नहीं रहे, हम उनको नजर नहीं आ रहे, बस कानों में आवाज जा रही है और वो आवाज सुन रहे हैं। केवल सुन रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है कि हम कंकर शंकर की धरा पर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए, कुबेरेश्वर महादेव के द्वार पर आए। सियोर वाले महाराज के पास नहीं, प्रदीप मिश्रा के पास नहीं, कुबेर भंडारी के पास आए, कुबेरेश्वर बाबा के पास आए, अपने पिता से बात करने के लिए आए हैं। तो मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल मेरी बात सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, निश्चित। कल इतनी तेज हवा का बवंडर आया, इतना तेज आया, वो दूर से देखा तो हमने उसी समय पर आप लोगों के साथ में स्तुति गाना प्रारंभ किया। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। इतना तेज बवंडर आया था हवा का, बाजू का पंडाल थोड़ा सा ऊंचा उठने लगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी थी कि किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी को कोई मार ना लगी, किसी को कोई शब्द ना, कुछ नहीं। केवल एक साउंड का बक्सा, माइक का बक्सा गिरा और किसी बहन के हाथ में लगा, केवल बक्सा। अब कहने वाले कुछ भी कह दें कि इतने को लग गया, उतने को लग गया, उनका दिल नहीं लगा, इसलिए उनको हर जगह लगा ही लगा दिखता है। जिस दिन कुबेरेश्वर बाबा से दिल लग गया ना, तो वो भी उनको फिर लगा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि दिल लगना चाहिए ना। लोगों को धन दौलत लगती है, दिल नहीं लग पाता। शिव को पहचाना, ओघड़ी को पहचाना,
शंकर को पहचाना। एक लोटा जल क्या होता है, उसका समर्पण क्या होता है, एक लोटे जल की भक्ति क्या होती है। जो धूप में तप रहा है, ट्रेन में धक्के खा रहा है, 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर आ रहा है, धक्के खाकर भोजन प्रसादी हो, चाहे भगवान की आरती हो, उसकी अविरल भक्ति को देखो, उसके विश्वास को देखो, उसकी दृढ़ता को देखो। और ये पत्र, उनके जो पत्र हैं, जिसके मन में विश्वास जागृत ना होना, एक बार इन पत्रों को भी उनको दे दिया जाए कि इनमें इनके मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, इनके घर जाकर पूछो कि शंभू शंकर ने, कुबेर भंडारी ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं प्रदान करा। हम तो 2-4 पत्र पढ़ पाते हैं, ढेर लगा पत्रों का, कहां पढ़ना होता है। पर विश्वास को जागृत करिए, भरोसे को जागृत करिए, भरोसा। और हां, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। हवा, पानी, अग्नि, इसके आगे किसी की नहीं चलती। ये तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो होना है ललाट पर लिखा हुआ है वो होगा, निश्चितता है, वो होकर रहता है। राजा परीक्षित को तो एक कांच के महल में बंद कर दिया था कि इसको मरने नहीं देंगे, तो वो अनार का रस निकल कर गया और पेंदी में चिपक कर तक्षक नाक चले गया और राजा परीक्षित को डसा 7 दिन मृत्यु आई। 7 ताले में बंद हो जाओ, निश्चित है। पर उस शिव की भक्ति में रमने का प्रयास, उसको भजने का प्रयास। रमेश ने खोटे के अंदर भगवान शंकर के प्रतिबिंब को देख लिया और ऐसा प्रतिबिंब देखा रमेश ने कि भगवान शंकर प्रकट हुए, दारुक नाम के राक्षस का संहार करा और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी खूंटे पे उस स्मरण से प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सम्मुख में प्रकट हो। सम्मुख, जरा विचार करिएगा, अपने चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा ये विचार कर कर कि एक खूंटे में भी क्या शंकर का दीदार हो सकता है, एक खूंटे में भी क्या शंकर भगवान प्रकट हो सकते हैं, एक खूंटे में भी शंकर का क्या प्रतिबिंब दिख सकता है, एक खूंटे में भी क्या शंकर नजर आ सकते हैं। कंकर में शंकर दिखता है, अगर विश्वास पक्का है तो हर एक संसार के मनुष्य में तुम्हें परमात्मा का दीदार होगा। अगर आपका भरोसा पक्का है तो प्रत्येक संसार के मनुष्य में शिव दिखेगा। आप संसार के एक एक मनुष्य में शंकर का दीदार करिए, आप संसार के एक एक मनुष्य में शिव का दीदार करिए। आप जलचर, थलचर, वायुचर, जितने पशु पक्षी जानवर जो भी है संसार में, सब में भगवान शिव का दीदार, सब में भगवान शंकर का दीदार, शिव दिखे। शंकर ने शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध, एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना।
हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा। वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया। पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो निकाल कर, वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरुजी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते, राम झारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर राम झारे से जल, उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता है गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा।
तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है, अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। आप समर्पित करिए बेलपत्र की डंडी का मुख किधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चढ़ाया, और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना। बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे। उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज आई है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगजा जाए। नजर उतरवा लेना जी, नजर उतरवा लेना। शंभू जय हो। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर औघड़ी है, शंभु औघड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता है भगवान के। अब कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा
पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गए और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में मैं बुलाऊंगा जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं, अचानक क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझ में बहुत कठिन है, उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया। शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तो तुम क्या जानो, हम भी नहीं जाने, उसको पहचान ना कर। यहाँ पर एक जजमान परिवार बैठे हैं, चतुर्वेदी जी झांसी वाले, कहाँ बैठे? हाँ ये बैठे, 3 बार से लगे हुए थे, जजमान बनना है, यजमान बनना है, झांसी में कथा करना है, गुरुजी झांसी में कथा करना है। हमने इनसे एक ही बात कही थी, हम इनसे हमेशा एक बात कहे, एक भाई इनके झांसी रहे, एक भाई इनके काशी रहे, और बाकी के 2 भाई और वहीं नजदीक में रहे। तो हम इनसे हमेशा कहते आए, देखो तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगा। हमने इनसे हमेशा एक ही बात की, तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगा, पर विश्वास रखना, जिस दिन मेरा काशी विश्वनाथ चाहेगा उस दिन डमरू बजा देगा और तुम्हारी जजमान पद तुम्हें मिल जाएगा। वो जजमान बैठिए, विराज बैठ, वो यजमान पद मिल जाएगा। ये शिव तत्व, उसके बिना पत्ता नहीं हो सकता, पत्ता नहीं। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कौन पूछता? अच्छा ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक में जाती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के, ठीक है। चींटी नमक में जाएगी? नहीं। नमक चेंज कर दो, काला नमक रख दो तो जाएगी, सेंधा नमक रख दो तो जाएगी? नहीं। चींटी हमेशा गुड़, शक्कर, मिठास जहां होती है वहां जाती है। आप सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, सबकी फैक्ट्रियां चल रही है, सब प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, आप सब, आपके बच्चे मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप सब जितने बैठे हो सब प्रतिष्ठित हो, कोई कमजोर नहीं। यहाँ जितने बैठे हो लोगों को लगता होगा कि ये बैग लेके आ गई, पोटला बन के आ गई, नहीं। जो तुम्हें पोटला वाली उन दिख रही है ना, तुम्हारे पास जितना नहीं होगा उतना उनकी जमीन और जायदाद है, करोड़ों। इनको हल्के पुल्के में मत लेना कि हल्के पुल्के हैं तुमको लग जाए कमजोर है ना। और सब पढ़े लिखे हैं। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता। अगर यहाँ बाबा नहीं सुनता तो कोई आता? जम के बोलो जरा। नहीं। आज पूरा साल 365 दिन लोग बाबा के दरवाजे पर आते रहते हैं, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले। पिछली बार रुद्राक्ष के चक्कर में लोग कह रहे थे कि रुद्राक्ष के चक्कर में आए, अब की बार रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, फिर अभी रात्रि से पंडाल लगना चालू हो जाएगा। एक बड़ा ऐसे ही पंडाल मंगवाया, दूसरा वो इस टेंट के पीछे लगना प्रारंभ हो जाएगा। केवल क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं। कोई कह दो सी और होटल में चले जाओ, धर्मशाला में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां कोई जाने को तैयार नहीं। और सबको यही कंकर
शंकर। सबको यही रहना है, भले कुछ मिले ना मिले, व्यवस्था हो ना हो, टेंट लगा लेंगे, अपनी चादर ले लेके। तुम अंदर देखो तो सही है, तुम अंदर जाना मंदिर में, सब ने अपना अपना तंबू लगाया, सब बैठे, सब अलमस्त होके बेग में टांग टांग के। ऐसा लग रहा जैसे कुंभ के मेले में तंबू लगा लगा के संत हों, जैसे अग्नि तपते हैं, सन्यासी बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, वैसे बैठे। बस कुंभ के मेले में और यहाँ के मेले में एक ही अंतर है, साधु सन्यासी बैठते और तुम यहाँ के मेले में तुम बैठते हो। तुम किसी साधु से कम हो क्या? तुम्हारे सन्यासी से कम? धूप में, गर्मी में। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से, अगर बन सके तो उधर जो ग्राउंड में जो पब्लिक धूप में बैठी हुई है, जो टेंट लगा लगा के बैठी है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से, वहां से भी कैच कर इनको बताओ। और जो बाहर धूप में बैठे हुए हैं, जो दीवालों पर चढ़े हुए हैं, जगह रत्ती भर नहीं, जो दीवालों पर चढ़े हैं, धूप में बैठे हैं, दीवालों वालों को तो तुम यहीं से कैच कर सकते, यहीं से बिल्कुल सामने कैच कर सकते। गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, उनको भी कैच कर। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो घड़ी गौण वालों से कहकर उधर का कैच करवा कर अवश्य दिखाएं टीवी पर, अवश्य दिखाएं कि धूप में बाबा कुंवर भंडारी के प्रांगण में धूप में टेंट लगा लगा के अपना अपना चादर लगा के बैठे भक्ति में भजन। विश्वास अगर नहीं सुनता तो कौन जाता? अब हम आपकी और अपनी कह दें, लड़का मम्मी अगर 500 का नोट निकाल कर देती है ना बच्चे को, तो वो बेटा कभी बाप के पास नहीं जाता, मम्मी के पास, मम्मी 500 दे, कहाँ जाना तेरे को? मम्मी मेरे को बेरागढ़ जा, मुझे भोपाल, मुझे पापा के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको मालूम पापा देंगे नहीं, तो जूता दे दे, 500 नहीं जाता ही मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि मम्मी दे देती है। अगर कुबेर भंडारी सबको दे रहा है तो ही तो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो देता नहीं तो आता। और लोग कहते हैं महाराज जी के चक्कर में आ रहे हैं, तो महाराज तो रहता ही नहीं 365 दिन में से 65 दिन रहता, बाकी के 300 दिन गायब रहते, दे रहा। और फिर निवेदन करेंगे, भगवान देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, छप्पर फाड़ कर। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, दिल से पुकारा गया कभी खाली ना गया, जो कहा वो सुना उसने। अब एक शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है, कर्जे में डूबा हुआ टेंशन में बैठा है, कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या? जब देखा एक हिरण आया, पर तो वो गर्भ से, हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया, मैं गर्भ से हूं, तो को क्यों मार रहे हो? मेरा बच्चा हो जाए फिर मुझे मार, मैं गर्भ से हूं, मुझे मत मारो। हिरण कहता है मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा तब मुझे मार दे। ठीक है, गर्भित हिरण को छोड़ दिया शिकारी। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहाँ पर कि गुरुजी, अगर हिरण गर्भ से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से? शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। पर साहूकार ने उसको बांधा कैसे था? जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था? बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बंधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया, उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है और उसका जीवन आनंदित होता चलता है।
दो चीजें अपने स्मरण में लाइएगा, दो चीज। एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि। सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवाधिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पधारो। कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। एक पत्र है, मैं राधा देवी प्रयागराज करेला बाग से हूं। कहीं बैठी हैं राधा देवी? करेला बाग से हैं, प्रयागराज करेला बाग से हूं। मेरे पति का नाम अशोक निषाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। 35 साल की मेरी बेटी है, उसका नाम ममता है, ममता देवी है। 2018 में, अभी क्या चल रहा है, जम के बोलो, जम के जम छोड़ो। 2018 में उसकी आंख चली गई, उसकी आंख की पूरी रोशनी चली गई, दिखना बंद हो गया, पूरी आंखों से नहीं दिखा। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी नसें चोक हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं देख पाए। बहुत प्रयास करा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको दिखाया नहीं। पहली बार आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से सुनी और कथा सुनते से हमारे मन में विश्वास जागा कि हमें सीहोर जाना है। हम प्रयागराज में रहते हैं, त्रिवेणी संगम पर मन करा सीहोर आने का। हम 2023 में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मेरी बेटी को आंख से नहीं दिखता था, मैं उसको सामने आम का पेड़ है आपके यहाँ, उसके नीचे बिठा देती और सब दूर जो लोग मुझे खाली बोतल देते मैं उनको पानी भर कर दे देते। पंडाल में सबका पानी भर भर कर मैंने दिया। बाबा से बस प्रार्थना करी कि मेरी बेटी की आंखें वापस आ जाए। गुरुदेव, आप 3 महीने का बोलते हो, मैं घर पहुंची, मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई। मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई, पर पूरी रोशनी उसकी आंख की नहीं आई। तब आपने सूचना करी कि बाबा की कावड़ भराएगी। मैं अपनी बेटी को कावड़ भरने के लिए सावन के महीने में यहाँ लेकर आ गया। उसको थोड़ा दिखना चालू हो गया था, कावड़ पकड़ के चल नहीं सकती थी। उसके गले में 1-2 बॉटल टांग दी और रस्सी से डालकर गले में बॉटल टांग कर सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक हम आए। बाबा को जल चढ़ाया, एक धक्का उसको कुबेर भंडारी के पास में लग गया। लगते से वो थोड़ी सी नीचे गिरी, गिरने पर कहीं उसको थोड़ी चोट आई और उसकी आंख की पूरी रोशनी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद करने को आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो कब देता है, कैसे देता है, कुबेरेश्वर बाबा कब प्रदान कर देता है मालूम नहीं। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था, तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर्ज से मुक्त कर रहा है। कितना दुख है जिंदगी में, पर शंकर को भजा हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। आबा दुबे निवासी मंडला, हम लोग मंडला से आए। आबा दुबे निवासी मंडला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं निवासी मंडला से हूं।
माता जी और भोलेनाथ जी की कृपा से क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हम लोग आर्थिक रूप से इतने परेशान थे कि 2-2 रुपए के लिए भी हमको सोचना पड़ता था। कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं, धन इतना नहीं कि हम पेट भी भर सके। एक बार केवल बाबा के सामने आकर बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा को निवेदन कर कर कथा सुनकर आपकी इसी भूमि से रुद्राक्ष महोत्सव में धक्के खाकर गई थी। बाबा से कहकर गई थी, बहुत बेकार दयनीय स्थिति है बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो। आप कथा में कहते हैं बाबा सुनता है गुरुदेव। यहां से गए हुए मेरे 15 दिन निकले थे। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी कि खाने के भी लाले थे। क्या दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जो 19 साल के लड़के को भी सरकारी नौकरी दे सकता है? 15 दिन हुए थे मुझे कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाए हुए, और मेरा बेटे का 15 दिन के अंदर 19 वर्ष का मेरा बेटा है जिसकी गवर्नमेंट नेवी में जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इस रुद्राक्ष उत्सव में आई। जहां बैठी हो हाथ हिला सकती है। अच्छा आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, लाइन अच्छी लिखी है आपने। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहों अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। शिव का एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है। शंकर क्रोधी नहीं है। क्रोध किसको नहीं आता? मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। सृष्टि उसने रची है। सृष्टि में अगर आप आए हो और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा ही। उसको रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र कहा जाता है। प्यारे भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश सीहोर में चल रही है। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं। प्यारे भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।